Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's get start. CBIC expanded e-invoice applicability for the small taxpayers. This will be applicable from 1st April 2022 से जो e-invoice की applicability है उसका एरिया CBIC ने इंक्रीज किया है। पहले अभी जो मार्च 20 में नोटिफिकेशन आए थे वो नोटिफिकेशन के हिसाब से 50 करोड़ से ज्यादा वाले टैक्स पेयर्स को एप्लीकेबल था, बट अभी 1 अप्रैल 2022 से वो सारे टैक्स पेयर्स को एप्लीकेबल होगा ई इनवॉइस जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। दिल्ली हाई कोर्ट इम्पोजेस 1 लाख कॉस्ट ऑन प्ली अगेंस्ट सीजर ऑफ लग्जरी कार फॉर इवेडिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था अगेंस्ट द सीजर ऑफ लग्जरी कार, और ये लग्जरी कार इम्प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट किए गए थे, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं किए गए थे, तो इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 लाख का पेनाल्टी लगाया है। The central government has notified appointment of 4 judicial officers as a judge of the Delhi High Court. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 जुडिशियल ऑफिसर्स को एज ए जज अपॉइंट किया है ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ये जो अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था ऑन इट्स मीटिंग ऑन 1 फरवरी, और ये 4 जज है नीना बंसल कृष्णा, अनूप कुमार मेंद्रिता, दिनेश कुमार शर्मा, सुधीर कुमार जैन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका अपॉइंटमेंट नोटिफाई किया है। The Mumbai bench of ITAT held that reassessment proceeding cannot be held time-barred when amendment increasing the limitation of time is expressly stated to be retrospective. ITAT ने जो CIT अपील है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, उन्होंने जो एक प्रोविजन था फॉर इनकम ऑन फॉरेन एसेट्स उस पे रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आए थे टू रीओपन द केस, बट जो CIT था उन्होंने ऑन द बेसिस की ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव ही इम्प्लीमेंट होगा, तो इसके लिए उन्होंने रीअसेसमेंट पर नहीं किया था। अभी ITAT मुंबई बेंच का डिसीजन आया है कि अगर अमेंडमेंट हो गया है रिट्रोस्पेक्टिवली कोई भी प्रोविजन या फिर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग चालू करने का अगर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया है तो उसको आइदर ना तो ITAT को ना फिर CIT अपील को ये राइट बनता है कि वो उसकी वैलिडिटी को कॉन्टेस्ट करे, आइदर ये रिट्रोस्पेक्टिव होगा कि प्रोस्पेक्टिव। सरफाइसी ओवरराइड ऑल लॉज, बैंक ड्यू प्रायोरिटी ओवर द स्टेट टैक्सेस। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो सरफाइसी एक्ट है, बिकॉज जो बैंक है कंसोर्टियम ऑफ बैंक ने अपील फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेक्शन 35 है सरफाइसी एक्ट का वो बताता है कि जो सरफाइसी का प्रोविजन है वो ओवरराइड करता है ऑल अदर लॉज को। तो जो प्रायोरिटी होनी चाहिए सरफाइसी के अंदर वो फर्स्ट जो ड्यूज रहेगा बैंक का उसको पेमेंट करना चाहिए, देन जो स्टेट के ड्यूज रहेंगे उसको पेमेंट किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि आइदर सेंट्रल और स्टेट टैक्स का कोई टैक्स ड्यूज है उसके पहले बैंक्स के जो ड्यूज है सिक्योर क्रेडिटर्स है बैंक्स उसको पहले पेमेंट किए जाएंगे, और जो स्टेट और सेंटर का टैक्सेस है वो उसके बाद में पेमेंट किए जाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू लीगल इशू पर्टेनिंग टू रिटर्न स्क्रूटनी फॉर द टैक्स पीरियड 1718 एंड 1819। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस इशू किया है, रिटर्न गाइडलाइंस फॉर द रिटर्न असेसमेंट रिटर्न स्क्रूटनी के लिए फॉर द पीरियड 2017-18 एंड 18-19 के लिए। यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे लॉन्चेस यूनियन बैंक MSME रुपे कार्ड। यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे MSME कॉन्क्लेव इनॉग्रेट कर रहे हैं इन सिंधुदुर्ग, तो उन्होंने रुपे कार्ड लॉन्च किया है जो कि प्रोवाइड कराएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद एसोसिएशन ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से मिलकर वो क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, रुपे क्रेडिट कार्ड टू द MSME टू ईजिंग देयर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस टू प्रमोटिंग इंटरप्राइजेस एंड द ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन कोकन रीजन। कोकन रीजन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने के लिए यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे उन्होंने ये MSME कॉन्क्लेव में बोला है कि 200 MSME टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप करेंगे इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ग्रांट ऑफ 1348.11 करोड़ रिलीज टू द 6 स्टेट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए सेंटर ने 1348.1 करोड़ का ग्रांट रिलीज किया है टू द स्टेट्स। अभी तक टोटल ग्रांट 10,699.33 करोड़ रिलीज किए जा चुके हैं फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज इन 2021। अप्रैल 21 से अभी तक वो 10,699.33 करोड़ सेंटर ने स्टेट को ग्रांट दिए हैं फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। वोडाफोन PLC सेल 2.4% स्टेक इन इंडस टावर रेजिस 1,443 करोड़। वोडाफोन PLC वोडाफोन UK है, उन्होंने इंडस
टावर का 2.4% स्टेक सेल किया है टू द अननोन इन्वेस्टर और उससे उन्होंने 1443 करोड़ का अमाउंट रेज किया है. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.